हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मैथ दर्शन पर। मैं पूनम चंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। अब तक हमने रियल एनालिसिस में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा आगे का है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हमारा चल रहा था ओपन एंड क्लोज सेट। ओपन एंड क्लोज सेट पिछली क्लास में हमने कहाँ तक चर्चा की थी, पहले वो देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने ओपन सेट के बारे में जाना था। ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट, और हमने नेबरहुड के बारे में जाना था। नेबरहुड को शॉर्टकट फॉर्म में एनबीडी लिखते हैं। और हमने एनबीडी, ओपन सेट और आपके इनर्शिया ऑफ पॉइंट, इंटीरियर ऑफ पॉइंट के बारे में जाना था कल। और जाना था हमने इंटीरियर ऑफ ए के बारे में कल जाना था। और हमने कल हाउस ड्रॉफ समष्टि देखी थी, स्पेस, इसके बारे में हमने कल जाना था। ठीक, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो तक हमने कर ली है। तो ओपन सेट के पहले हमने ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर के बारे में, जिसको यहाँ तक पूरा एकदम क्लियर है, उसका मतलब उसको आज का लेक्चर बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि आज हम थ्योरम्स का पार्ट करने वाले हैं। तो थ्योरम्स के पार्ट में आपको कुछ थ्योरम्स करवाएगा मैं। आज आपको 4-5 थ्योरम है इसकी, वो हम देखेंगे। तो वो आपको समझ में तब आएगी जब आपको ये ओपन सेट क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, इनर्शिया पॉइंट क्या होता है, इनर्शिया पॉइंट ऑफ ए क्या होता है, हाउस स्ट्रॉफ स्पेस क्या होता है। अगर ये तो आपको नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये 4 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। और इससे पहले जो मैंने क्लोज स्फीयर और ओपन स्फीयर के बारे में बताया था वो आपको क्लियर होना चाहिए, तब आपको ये आज का लेक्चर आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम बात करते हैं आगे। आगे देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा थ्योरम्स के पार्ट के ऊपर। आज पूरा लेक्चर रहने वाला है हमारा। 4-5 थ्योरम्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है, काफ़ी बार पूछी भी गई है, उनको देखते हैं, क्योंकि इसमें हमारा लगभग थ्योरम का पार्ट ही रहता है आपके। पहली थ्योरम्स है आपके, देखो पहली थ्योरम है आपके 2.1। तो आप कितनी होगी पता नहीं, ये छोड़ दो एक बार। थ्योरम्स का स्टेटमेंट लिखा है आपको कि किसी इफ any matrix space x, d the empty set phi, the empty set phi, empty set y, phi and the full स्पेस x आर ओपन सेट, उधर ही लिख देते हैं x आर ओपन सेट। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए देख लो, किसी दूरी समष्टि x, d में रिक्त समुच्चय फाई और पूर्ण समष्टि x और पूर्ण समष्टि x विवर्त समुच्चय है।
ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, देखो इसको हम प्रूफ करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उससे समझ लेते हैं। देखो हमें कोई दूरिक समष्टि दे रखी होगी, दूरिक समष्टि हमें कोई दे रखी है, देखो ठीक है, ये एक दूरिक समष्टि है x, d, उसमें कोई रिक्त समुच्चय फाई है। अब इसके अंदर ऐसे एक कोई सेट है, एक कोई क्या है, सेट है, जैसे हमने ये सेट मान लिया, ठीक, इसके अंदर कोई सेट है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। और पूर्ण समष्टि एक विवर्त समुच्चय है, ये दो भाग अलग अलग है, पूर्ण समष्टि वाला अलग भाग है, ये रिक्त समुच्चय वाला अलग है। तो रिक्त समुच्चय फाई है तो आपको सिद्ध करना है विवर्त समुच्चय है, अगर पूर्ण समष्टि है तो आपको सिद्ध करना है विवर्त समुच्चय है। अगर रिक्त समुच्चय फाई है तो इसका मतलब ये विवर्त समुच्चय यानी ओपन सेट है, हमें सिद्ध करना है ये ओपन सेट है। नाम आता है ओपन सेट का, आपको ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए हमें क्या सिद्ध करना है। अगर वो आपको आ गया तो आप आसानी से सिद्ध कर दोगे। देखो हमें ओपन सेट सिद्ध करने को कह रहा है। ओपन सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ओपन सेट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे विवर्त गोलकों का एक सेट होता है, उस सेट को क्या कहते हैं, ओपन सेट कहते थे। हमने ये पढ़ा था। इसके अंदर क्या होगा, कोई विवर्त गोलक हो, इसके अंदर कोई अवयव होगा, कोई सेंटर होगा एक्स, उसका विवर्त गोलक होगा। विवर्त गोलक इसका क्या होता है, एस आर एक्स, ये होता है विवर्त गोलक। या आपके अंदर एक्स नोट मान दो तो ये हो जाएगा विवर्त गोलक। विवर्त गोलक की डेफिनेशन हमने यही तो पढ़ी थी। ओपन सेट होगा, ओपन सेट क्या होता है, बहुत सारी विवर्त गोलकों का समूह है, बहुत सारी विवर्त गोलकों का समूह। इसका मतलब उसके अंदर कोई एक केंद्र ले लेते हैं, एक केंद्र, एक पॉइंट, एक अवयव है। क्या है अवयव, एक्स नोट अवयव है। उसके अंदर कोई विवर्त गोलक यानी एक्स नोट केंद्र का कोई विवर्त गोलक है, वो इस प्रकार होगा। समझ में आ गया। तो हम सिद्ध कर देंगे, इसके अंदर हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये ओपन सेट सिद्ध करने को कह रहा है, तो हम सिद्ध कर देंगे कि इसके अंदर कोई अवयव है जिसका विवर्त गोलक ये है, अतः ये क्या है, एक ओपन स्पेस है। ये हम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमें देख क्या रखा है, हमें समुच्चय क्या दे रखा है, रिक्त समुच्चय दे रखा है भाई। रिक्त समुच्चय यानी ये कोई समुच्चय है। इस समुच्चय जैसे हम ए समुच्चय मानते हैं तो इस ए समुच्चय के अंदर कोई है ही नहीं, सेट ही नहीं है, ये सेट ही खाली है। ये समुच्चय फाई है, इसका मतलब हुआ, ये फाई का मतलब होता है खाली है एकदम। देखो कुछ है ही नहीं इसका अंदर, ये क्या है, एकदम खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है, कोई अवयव नहीं है आपका। अब कोई अवयव ही नहीं है तो उसका ओपन स्पेयर बनेगा क्या। अब उसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, ओपन सेट क्या होता है, उसके अंदर कोई अवयव होता है एक्स नोट, उसका ओपन स्पेयर होता है, वो इस प्रकार होता है। लेकिन ये दे रखा है रिक्त समुच्चय, इसका अंदर, इसका मतलब इसके अंदर कोई अवयव ही नहीं है, ये एकदम पूरा का पूरा क्या है, एकदम खाली स्पेस है, खाली एकदम रिक्त सेट है, एकदम कुछ नहीं है अवयव। तो अवयव ही नहीं है तो हम कैसा कह सकते हैं भैया, इसका मतलब हम कोई अवयव ही नहीं है, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम भाई कि इसके अंदर कोई डेल आर एक्स नोट है जो आपका सेट ए के अंदर उपस्थित है। ये बात हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ना। और यही बात आपको इसमें बतानी है बस। अब कोई सेट के अंदर अवयव ही नहीं होगा तो हम उसके विवर्त गोलक ऐसा मान सकते हैं भाई, विवर्त गोलक है उसका। अब कोई अवयव होगा तब तो हम दर्शाएंगे, लेकिन उनके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब हम मान लेंगे भाई कि उसके अंदर क्या है, सारे एलिमेंट विवर्त गोलक की तरह है। और ये भी मान सकते हैं भाई विवर्त गोलक की तरह नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई अवयव ही नहीं है ना। इसका मतलब नहीं है और कैसे नहीं है, ये सब हमारे पर डिपेंड करता है इस पर, क्योंकि ये समुच्चय ही रिक्त है, खाली है सेट तो एकदम। तो हम यहाँ लिखेंगे विवर्त समुच्चय की परिभाषा के अनुसार, विवर्त समुच्चय की परिभाषा के अनुसार
विवर्त समुच्चय की परिभाषा क्या कहती है? दूरिक समष्टि एक्स डी में इसमें क्या कोई उप समुच्चय होगा एक्स डी का, यानी एक्स डी दूरिक समष्टि एक्स डी का उप समुच्चय एक्स दूरिक समष्टि एक्स डी का उप समुच्चय एक्स का कोई एक अवयव x इस प्रकार विद्यमान है। किस प्रकार विद्यमान होगा वो अवयव? वो होगा आपके उसकी जो गोलक होगा वो उस x के अंदर आएगा, ये इसी प्रकार भी विद्यमान होगा। ठीक है, ये हमें विवर्त गोलक की परिभाषा कह रही है। ठीक है, विवर्त गोलक की परिभाषा ये होती है ना। ठीक है, अब हम लिखेंगे दिया गया समुच्चय रिक्त है, अतः उसमें कोई अवयव ही नहीं है, अवयव नहीं है, अतः ये स्वतः ही सिद्ध होता है स्वतः ही सिद्ध होता है कि रिक्त समुच्चय का कोई अवयव रिक्त समुच्चय का अवयव एक विवर्त गोलक होगा। विवर्त गोलक इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। किस प्रकार वो विद्यमान होगा? इसी प्रकार विद्यमान होगा। बस यही आपकी थ्योरम थी और हमने सिद्ध कर दिया है। दूसरा पार्ट है पूर्ण समष्टि एक्स। पूर्ण समष्टि एक्स का कह रहा है हमने जो सेट लिया था ना वो पूरा का पूरा क्या है, अब क्या होना चाहिए? ओपन सेट होना चाहिए। तो हमने यहाँ तक तो ये सिद्ध कर दिया, अब पूर्ण समष्टि होगा तो उसमें ये इक्वल भी लग जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा सेट क्या होना चाहिए? एक ओपन सेट होगा, बिल्कुल होगा। आप देख लेना, इसमें कोई एक सेट है x, d या दूरिक समष्टि है, इसमें से हमने कोई सेट लिया है a। अब ये कह रहा है a क्या पूरा ही पूरा ओपन है? बिल्कुल है। अब इसका आप कोई अवयव ले लो, इसका विवर्त गोलक इसके अंदर ही होगा, तो ये पूरा का पूरा जो इसका विवर्त गोलक होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, ये सेट x लिया हुआ है, a नहीं लिया हुआ है, x लिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार है। देखो ये थ्योरम बहुत इजी थी, ये तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल है। रिक्त समुच्चय है तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय दे रखा है, इसका मतलब इसमें क्या है? कोई एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसके सभी विवर्त गोलक होंगे वो उसी सेट के अंदर होंगे, और यही हमें बतानी थी। अब ये बताएंगे तो ये x क्या हो जाएगा? एक ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, इसकी फ़ोटो खींच लीजिए, अगली थ्योरम करते हैं। ठीक है, तो देख लिया होगा, अगली थ्योरम है
अगली थ्योरम है, देखो ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस X, D is open A is a NBD of its points। ये आपको दे रखा है, ठीक है। हिंदी में देख दीजिए आप, एक दूरिक समष्टि एक्स डी का एक उप समुच्चय ए विवर्त है। यदि और केवल यदि ए इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। बिंदु का प्रतिवेश है, ये हमें दे रखा है। देखो इसे प्रूफ करना है। देखो पहले इसे समझ लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, एक दूरिक समष्टि है एक्स, डी का एक उप समुच्चय ए विवर्त है, यानी ये दूरिक समष्टि है, इसका उप समुच्चय ए है, वो क्या बता रहा है, ओपन है, ठीक है। वो ओपन कब है, जब इसका प्रत्येक बिंदु का क्या है, प्रतिवेश है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम कोई उप समुच्चय ए ओपन लेकर चलेंगे और बता देंगे क्या बिंदु का प्रतिवेश यानी उसका नेबरहुड है, ठीक है। दूसरे में हम क्या चलेंगे, नेबरहुड लेकर चलेंगे और हम वो बता देंगे कि ये सेट क्या है, ओपन है, ठीक है। पहले इसे समझो। देखो यदि और केवल यदि का अर्थ होता है ये चिन्ह होता है, इसका मतलब अगर ये प्रूव है तो ये है, अगर इस तरफ वाला प्रूव है तो ये भी प्रूव है। ए विवर्त है तब कोई नेबरहुड होगा उसका, अगर किसी का नेबरहुड है तो उसका मतलब वो सेट क्या है, ओपन है, ठीक है। ये किस प्रकार दे रखा है, देखो एक कोई उप समुच्चय है आपका, उप समुच्चय एक्स डी दे रखा है, एक्स डी में कोई उप समुच्चय दे रखा है ए। अब ये कह रहा है ये एक ओपन सेट है, ये क्या है, एक ओपन सेट है, ये दे रखा है यहां तक, देखो ठीक है। आगे क्या है, ए इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। अब ये ओपन कब है, जब इसके प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड स्थित है। नेबरहुड स्थित है इसका मतलब क्या होता है, अब ये सेट ही ओपन है पूरा, ठीक है। नेबरहुड होता है वो क्या होता है कि कोई एक अवयव किसी, जैसे हम ए का नेबरहुड कब कहेंगे, जब ए कोई दूसरा सेट यानी इसका सबसेट कोई एक अन्य सेट उपस्थित हो, वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, उसी को नेबरहुड कहते हैं नेबरहुड की डेफिनेशन में। अब ये सेट खुद होगा, ए ही होगा, वहां पर देखो ए ही होगा। ए क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि ए खुद ही ओपन दिया है, देखो ए पूरा खुद ओपन है, तो ये ओपन सेट होना चाहिए था। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये था, तो एक्स जी ये, अब तब ये क्या होता है, एक्स ए का क्या होता है, नेबरहुड होता है, यही होता है। और ए यहाँ पर क्या है, एक ओपन सेट है,
ये मैंने बता दिया था आपको, देखो पिछले लेक्चर्स में। तो एक्स ए का एक्स ए का क्या है, नेबरहुड है। जी क्या है, ओपन सेट है। अभी ये कह रहा है कोई एक्स होगा ए का नेबरहुड कब कहलाएगा, जब वो एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। जी ए क्या होना चाहिए, विवर्त समुच्चय, ओपन सेट होना चाहिए। ये बात कह रहा है ओपन सेट है जी, इसका मतलब हमें यहाँ पर ओपन सेट ए ही दे रखा है। अब ये ए में तो करेगा ही, ए ही हमें ओपन सेट देख रहा है, इसका मतलब ये एक्स ए में होगा। अब एक्स ए में होगा तो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल आर एक्स होता है। ये एक्स इसके अंदर है, इसका मतलब एक्स कोई के अंदर होगा, यहाँ पर कोई विवर्त गोलक भी होगा, क्योंकि ए ओपन है। ओपन की परिभाषा क्या होती है, इसके अंदर बहुत सारे विवर्त गोलक होते हैं, इसका मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे विवर्त गोलक हो गए। हमें एक से इसके अंदर पॉइंट मानना है कोई, इस ए के अंदर। ए क्या है, ओपन सेट है, तो इसके अंदर विवर्त गोलक उपस्थित होगा, वो विवर्त गोलक ये होगा डेल आर एक्स। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये कोई विवर्त सेट है। इसका मतलब ये कह रहा है ये कब है, जब इसका प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड स्थित है। यानी यहाँ प्रत्येक बिंदु का अगर नेबरहुड यहाँ बन रहा है या विवर्त गोलक बन रहा है इसके अंदर, इसका मतलब वो क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, इससे लिखते हैं, देखो अब मानना क्यों हमने दे रखा है, देखो दिया है ए क्या है, विवर्त है। ए विवर्त दे रखा है, देखो ए ओपन सेट दे रखा है हमें, इसका मतलब ओपन सेट दे रखा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई विवर्त गोलक भी हो गए, विवर्त गोलक हो गए। हमने कोई एलिमेंट मान लिया ए एक्स, तब माना x बिलोंग्स टू ए, इसके अंदर कोई x एक एलिमेंट है। अब x एलिमेंट है, इसका मतलब x a के अंदर है, और a किसका सबसेट, ऑफ a का सबसेट ही होगा। अभी मैंने ये बताया है। x a के अंदर होगा और a सबसेट किसका होगा, a का होगा। यहां पर a भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, समझ में आ गया। तो हम लेके क्या चल रहे थे, देखो ये नेबरहुड हुआ, ये नेबरहुड की तो परिभाषा है। यहाँ पर ये x बिलोंग्स टू ए है, ये नेबरहुड की तो परिभाषा है। a ओपन दे रखा है, ए ओपन दे रखा है, ओपन ये दे दिया हमने, x बिलोंग्स टू ए कर लिया। अब a तो a में सबसेट तो हो गई, तो a कर ले। यहाँ पर मैं x a का स्विच बिंदु है। अब x तो इस a ओपन सेट में कहीं पर भी हो सकता है, इसका मतलब इसके इच्छा अनुसार वैल्यू रख दो, ठीक है। अतः ये किसकी परिभाषा हो गई, ये नेबरहुड की परिभाषा होती है। इसका मतलब हमने ओपन लेकर चले थे, नेबरहुड हमने सिद्ध कर दिया है। अतः x a का प्रतिवेश है, ये हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। पहले आपकी ये होता है, और प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होगा, ठीक है। पहला कंडीशन हमारा यही था। दूसरा कंडीशन है हमारा, हमको लेकर चलना है क्या, प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड लेकर चलना है, और हमें बताना है वो सेट आएगा, ओपन आएगा। हमें ये सिद्ध करना है, तो हम एक बार के लिए मान लेंगे कि x बिलोंग्स टू a है। a ओपन दे रखा है, उसके अंदर कोई सेट है x, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब एक और मानना है, मानना
जी ए क्या है, विवर्त समुच्चय है, तब ये जी क्या है, विवर्त समुच्चय है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू जी, यही होता है। और ये बिलोंग्स टू किस में करेगा, ए में करेगा, क्योंकि ए भी ओपन दे रखा है हमें। तब क्या होगा, विवर्त गोलक की परिभाषा के अनुसार, नेबरहुड की परिभाषा, यहाँ होगी प्रतिवेश की परिभाषा के अनुसार, प्रतिवेश यानी नेबरहुड होता है एनबीडी की परिभाषा अनुसार। क्या होती है परिभाषा, कोई एस, इसका भी कोई विवर्त गोलक उपस्थित होगा, वो भी बिलोंग करेगा किस में, ओपन सेट जी में, और ये जी सेट किस में से, ए में। यही होती है परिभाषा, यही तो होती है परिभाषा। जी के अंदर हमने कोई सेट बनाया है, इसका मतलब ये सेट इसके अंदर ही भी होगा। तब हम आगे हम ये कह सकते हैं कि जो डेल आर एक्स नोट होगा वो जी के अंदर, और जी किसके अंदर है, ए के अंदर है, ये हमने बता दिया। और यही आपको बताना था, देखो, और यही आपकी थ्योरम होती है, यही सिद्ध हो गई यहीं पर, यहीं तक ही है। यहाँ लिखना ना, जहाँ आर की वैल्यू है वो लेस देन 0 से बड़ी है, ये तो हमेशा होता है, ये प्रॉपर्टी तो हमेशा होती है। देखो कहीं पर भी आप लिख लो, भले जहाँ पर आपको प्रतिवेश पूछे ना, वहाँ पर आप आर 0 से बड़ा होगा ये आप लिख लिया करो, क्योंकि विवर्त गोलक पूछ रहा है। विवर्त गोलक तभी बनेगा जब आर का मान, रेडियस का मान 0 से अधिक ही होगा, ठीक है। ये थी यहीं तक ही। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक बिंदु ए, प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश, प्रत्येक बिंदु ए के लिए क्या है, ए दे रखा है ना, वो ए एक विवर्त समुच्चय है। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम। हम देखो नेबरहुड लेके चले थे और विवर्त समुच्चय सिद्ध कर दिया। ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है एकदम, कुछ है ही नहीं बस। ये थी हमारी आज की दूसरी थ्योरम। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक विवर्त दे रखा है, आपको सिद्ध करना है, बिंदु का प्रतिवेश है, और आपको बिंदु का प्रतिवेश लेना है तो आपको विवर्त सिद्ध करना है। मैंने दोनों कंडीशन आपको एकदम बिल्कुल समझा दिए है। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फ़ोटो खींच लीजिए इसकी। आगे जानते हैं हम अगली थ्योरम। अगली थ्योरम है हमारी छोटी छोटी थ्योरम है, खाली ज़्यादा कुछ नहीं है। केवल इसका स्टेटमेंट है ना, ये बड़ा है। केवल इन ए मैट्रिक्स स्पेस द यूनियन of n arbitrary constant
कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये हमें दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? किसी दूरिक समष्टि में विवर्त समुच्चयों का एक संग्रह, विवर्त समुच्चयों का एक स्वच्छ संग्रह, श्वेत संग्रह का सम्मिलन विवर्त होता है, का सम्मिलन विवर्त होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देखते हैं इस थ्योरम को, पहले समझते हैं प्रूफ। देखो क्या दे रखा है, एक दूरिक समष्टि दे रखी है, उसमें बहुत सारी विवर्त समुच्चय होगा, उसका सबका संग्रह होगा, वो क्या होगा? एक विवर्त होगा। यही होता है, ये दे रखी है स्टेटमेंट। यानी आपको कोई विवर्त समुच्चय, एक विवर्त समुच्चय है, अब उस एक विवर्त समुच्चय के अंदर एक विवर्त गोलक भी होगा। किसी भी विवर्त समुच्चय, यानी कोई विवर्त समुच्चय ए है, उसके अंदर कोई पॉइंट है, तो उसका मतलब है उसके अंदर विवर्त गोलक ये भी उपस्थित होगा। अब बहुत सारे, एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक क्या है? विवर्त समुच्चय। तो सबका क्या है? एक विवर्त गोलक है। एक क्या, बहुत सारी विवर्त गोलक होते हैं, अलग अलग पॉइंट होता है। हमने तो केवल एक पॉइंट लिया है, इसके और भी बहुत ज़्यादा और भी पॉइंट हो सकते हैं। इसका मतलब हर एक, बहुत सारे पॉइंट अलग अलग पॉइंटों का अलग अलग विवर्त गोलक होगा, अलग अलग पॉइंटों का अलग अलग विवर्त गोलक होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये कह रहा है जितने भी विवर्त समुच्चय होंगे उसको सबको साथ मिला दो, यानी यूनियन। कहाँ दे रखा है यूनियन? बताओ। देखो, यूनियन ऑफ एन, यानी इनका सबका सम्मिलन, हिंदी में कहता है सम्मिलन। इन सब का यूनियन एक साथ करो तो वो क्या भी, वो क्या आएगा? वो भी एक विवर्त समुच्चय ही आएगा। हमें ये सिद्ध करना है। बहुत ही इजी थ्योरम है, उनसे भी हमने जो पिछले पढ़ी थे उनसे भी इजी है। देखो हमें दे रखा है, पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया है, क्या मानना है। मानना दूरिक समष्टि को हम मान लेते हैं, क्योंकि दूरिक समष्टि दी नहीं रही है। दूरिक समष्टि एक्स डी, माना दूरिक समष्टि एक्स डी है। ठीक है, और अब एक विवर्त समुच्चय को मान लेते हैं। माना विवर्त समुच्चय विवर्त समुच्चय मान लेते हैं। विवर्त समुच्चय को एक बार ओ विवर्त समुच्चय मान लेते हैं, ओ आई। ठीक है, जिसमें आपकी जो आई की वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है? इंटीजर से आती है। ठीक है, ये शायद इंटीजर ही होता है मेरे ख्याल से। ये दोबारा मैं आपको कन्फर्म करके बता दूंगा इंटीजर होता है क्या होता है। हम कोई मान लेते हैं ये विवर्त समुच्चय हमने मान लिया ओ आई, आई की वैल्यू, ये सही इंटीरियर पॉइंट होता है या इंटरेस्ट पॉइंट होता है, ऐसा कुछ होता है इसका। इसकी वैल्यू तो आप, ये तो एक संग्रह है, जैसे यहाँ पर मन रखोगे तो O1 आ जाएगा, O2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा, O4 हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे विवर्त समुच्चय आ जाएंगे। सब विवर्त समुच्चय को हमने इससे दर्शाया। ठीक है, जहाँ आई की वैल्यू आप बढ़ जाओगे तो विवर्त समुच्चय अगला अगला ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये होता है हमारा। देखो अब इसमें दे रखा है कि हाँ इंडेक्स सेट, ये होता है इंडेक्स सेट, इंग्लिश में कहता है इंडेक्स
सेट। ठीक, इंडेक्स सेट क्या होता है, इसकी वैल्यू देखो इंडेक्स सेट से होते हैं, यानी कोई एकदम कांस्टेंट सेट है जिसकी वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 है, 6 इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आई की वैल्यू यहाँ से आ रही है, इंडेक्स सेट यही होता है। ठीक है, यहाँ पर O1 रखोगे, O2 O3 O4 O4 यानी सभी विवर्त समुच्चय, सभी विवर्त समुच्चयों का ये संग्रह एक समुच्चय दे रखा है। ठीक है, दे नहीं रखा है, हमने मानना है इस प्रकार, हमने विवर्त समुच्चय एक OI मान लिया। ठीक है, अब हमें दर्शाना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इन सब का यूनियन, यानी ये समुच्चय इस सब का यूनियन OI, यानी इस सब का यूनियन होगा। तो यूनियन U होता है बस, जहाँ I इक्वल टू I से यूनियन किसका, OI का यूनियन। अब हमें सिद्ध करना है ये जो यूनियन है ये भी क्या होता है, एक विवर्त समुच्चय होता है। ये OI विवर्त समुच्चय है, ये एक ओपन सेट हमें दे रखा है, ये ओपन सेट है भाई, दे रखा है। देखो विवर्त समुच्चयों का संग्रह पूछा, इसका मतलब वो सारे क्या होंगे, ओपन सेट होंगे, इसका मतलब ये ओपन सेट है। अब इसका यूनियन ओपन सेट होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब इस थ्योरम में हम ये सिद्ध करेंगे कि इनका यूनियन होता है वो क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। अब किस प्रकार सिद्ध करेंगे, देखो एकदम इजी है। देखो ये OI क्या है, एक ओपन सेट है। ठीक, ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इसके अंदर बहुत सारे क्या हो गए, विवर्त गोलक हो गए। जैसे ये सेट होगा, ये ओपन सेट कब होगा, ये ओपन सेट कब होगा, जब इसके अंदर बहुत सारे विवर्त गोलक हो गए। विवर्त गोलक यानी इस कुछ त्रिज्या के, कुछ केंद्र के, बहुत सारे यहाँ पर इसके अंदर बन रहे हो गए, यही होता है विवर्त गोलक, यही होता है। इन सब का संग्रह क्या कहलाता है, एक ओपन सेट कहलाता है। इसका मतलब इसके अंदर विवर्त गोलक एक उपस्थित है। हम कोई इसके अंदर एक पॉइंट मान लेते हैं, इसके अंदर एक पॉइंट मान लेते हैं x, यानी मानना। अब पहले हम सिद्ध करते हैं, हम ये जो ओपन सेट है मानना, हम दो कंडीशन सिद्ध करेंगे। यहाँ पर देखो पहली कंडीशन है, हम सिद्ध करेंगे कि एक बार हमने मान लिया ये जो OI दे रखा है ना, वो एक फाई है, यानी रिक्त समुच्चय है, ये इसके अंदर कोई अवयव नहीं है। अब इसके अंदर कोई अवयव नहीं है तो हमें डेफिनेटली पता है, हमने पिछली बार सिद्ध किया है कि जब इसके अंदर कोई अवयव नहीं होता है तो इसका जो यूनियन होता है, यानी सब का सम्मिलन, यानी जितने भी हमारे ओपन सेट दे रखा है उसका यूनियन भी क्या होता है, फाई होता है। अब इसका मतलब इसका जो यूनियन होगा ये भी क्या हो जाएगा, फाई होगा, ये भी एक ओपन सेट ही होगा। इसका मतलब हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर। तो सीधा ये है कि इसका जो यूनियन होगा वो भी क्या होगा, यूनियन OI भी एक विवर्त समुच्चय है। पिछले थ्योरम में हमें पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि एक फाई होता है, वो भी क्या होता है, एक विवर्त समुच्चय होता है। दूसरा देखो, दूसरा है कि हम मानते हैं कि ये OI में कुछ एलिमेंट है, ये खाली नहीं है, खाली नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर हम कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं x है। ठीक, अब इस x इसके एलिमेंट है, इसका मतलब x का कोई विवर्त गोलक उपस्थित होगा। विवर्त गोलक की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, ये इसका मतलब इसके अंदर ये उपस्थित है, किसके अंदर है, OI के अंदर ये उपस्थित है, इसके अंदर ये उपस्थित है। इसका मतलब ये सब में उपस्थित है। देखो ये एक विवर्त गोलक के अंदर उपस्थित है, विवर्त गोलक जैसे हमने दे रखा है। देखो ये क्या है, एक विवर्त गोलक है, ये विवर्त गोलक है, किस सेट के अंदर, ओपन सेट के अंदर उपस्थित है। ये ओपन सेट है, इस ओपन सेट के अंदर कोई ऐसे विवर्त गोलक उपस्थित है। ठीक है, अब ये यहाँ पर OI का मतलब होता है O1 O2 O3 O4 O5 O6, यानी सभी विवर्त गोलक, अलग अलग विवर्त गोलक। अब इसका मतलब ये सभी में उपस्थित होगा, सभी में उपस्थित होगा ये। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये X विवर्त गोलक होगा ना, वो यूनियन ऑफ सभी में उपस्थित होगा। क्या दे रखा है, I बिलोंग्स टू I, सभी में उपस्थित होगा। और हमें यही सिद्ध करना था। अब देखो इसके अंदर कोई एक विवर्त गोलक उपस्थित, इसका मतलब यूनियन ऑफ सेट के अंदर क्या एक विवर्त गोलक है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, एक हमें यहाँ तक सिद्ध करना था, ये भी क्या हो गया। यहाँ पर आप लिख दोगे कि R <= 0, R
सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और r ग्रेटर देन टू 0, तब ये कंडीशन होगी। बस यही हमें सिद्ध करना था। अतः हमने सिद्ध कर लिया है कि जो इसका सम्मिलन होता है ना, वो क्या होता है, एक विवर्त समुच्चय ही होता है। इसमें थ्योरम में बस इतना ही सिद्ध करना है। मेरे ख्याल से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी है। दोबारा से देख लीजिए इसे। हमें क्या दे रखा है, एक दूरिक समष्टि में विवर्त समुच्चयों का एक श्वेत संग्रह का सम्मिलन भी एक विवर्त होता है, ठीक है। यानी विवर्त समुच्चयों का एक श्वेत संग्रह, ओपन सेट, बहुत सारे ओपन सेट, उसका सबका संग्रह यानी उसका यूनियन एक साथ, वो यूनियन भी क्या होगा, एक विवर्त होगा। या भी आप बहुत सारे ओपन सेट को एक साथ मिलाते हो, उन सब ओपन सेट का एक यूनियन एक साथ करते हो, तो वो भी क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। हमने पहले एक दूरिक समष्टि मान ली, ये दूरिक समष्टि दे रखी है। अब उसके अंदर हमने कोई एक विवर्त समुच्चय मान लिया, विवर्त समुच्चय यानी ओपन सेट हमने मान लिया है OI। अब I कहाँ है, ये हमने अभी देखा था, इंटीरियर पॉइंट होता है। ये देखो, इसका मतलब होता है 0 1 नहीं, 0 नहीं होता है इसका, 1 2 3 इस प्रकार। इसका मतलब होता है कि 1 O1 O2 O3 यानी सभी विवर्त समुच्चय। O1 भी एक विवर्त समुच्चय, O2 भी एक विवर्त समुच्चय, O3 भी विवर्त समुच्चय। इसका मतलब सभी विवर्त समुच्चयों का क्या है, ये एक संग्रह है, ठीक। इसको इस प्रकार दर्शाया। अब कह रहा है सिद्ध करना है हमें कि इसका यूनियन, यानी हमें विवर्त समुच्चय का ये यूनियन क्या होता है, विवर्त होता है, ठीक है। अब इसका मतलब हमें OI विवर्त तो दे रखा है ना, ये विवर्त समुच्चय दे रखा है OI, तो अब इसका यूनियन विवर्त बताना है, तो इसका मतलब ये तो एक ओपन सेट दे रखा है। अब हम दो कंडीशन मानेंगे कि या तो इसके अंदर कोई एलिमेंट है या इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर एलिमेंट कोई नहीं है, इसका मतलब इसका यूनियन भी क्या होगा, इसका ओपन सेट होगा। अब दूसरी कंडीशन है, इसके अंदर कोई एलिमेंट, सॉरी ये कोई एलिमेंट है इसके अंदर। अब कोई एलिमेंट है इसके अंदर, इसका मतलब हमने कोई एलिमेंट मान लिया, x एलिमेंट है इसके अंदर, x एलिमेंट है, इसका मतलब x का कोई विवर्त गोलक भी इसके अंदर उपस्थित होगा। ये विवर्त गोलक भी OI के अंदर उपस्थित है। अब इसका विवर्त गोलक उपस्थित है, तो इसका मतलब ये OI के अंदर उपस्थित है, इसका मतलब इस यूनियन पूरे के अंदर भी ये इसका विवर्त गोलक उपस्थित होगा। इस प्रकार हमारी ये थ्योरम, तीसरी थ्योरम है, ये भी हमारी सिद्ध होती है। इसकी फ़ोटो खींच लीजिए। कितने टाइम, एक थ्योरम और करते हैं। अब हमने अभी यूनियन वाली जो की है ना, अगली थ्योरम है इंटरसेक्शन, यानी सभी ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। बस अगली यही थ्योरम है, बहुत इजी है, वो भी एकदम। हमें स्टेटमेंट दे रखा है, देखो हमें ये दे रखा है, इन ए मैट्रिक्स स्पेस दे intersection of a finite number of open set is open set is open। ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है, हिंदी में लिख दीजिए आप, किसी दूरिक समष्टि में परिमित संख्या में विवर्त समुच्चयों का सर्वनिष्ठ विवर्त होता है। संख्या में विवर्त समुच्चयों का सर्वनिष्ठ विवर्त होता है। ये हमें दे रखा है, ठीक। अब इसे प्रूफ करते हैं।
यही भी इसमें भी सेम ही है, इसमें एक हमने दूरी समष्टि माननी है, फिर से वाला जैसा ही है, माना दूरी समष्टि, हमने कोई दूरी समष्टि मान ली एक्स डी है, उसमें हमने कोई विवर्त समुच्चय मान लिया, विवर्त समुच्चय, वो पिछले वाला विवर्त समुच्चय इसमें मान लेते हैं, जैसे ओ आई, जिसमें आई की वैल्यू 1 2 3 इस प्रकार है, ठीक, ये कोई विवर्त समुच्चय। अब ये कह रहा है इसका सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ होता है इसका मतलब सबका कॉमन, ठीक है, जैसे ये भी एक ओपन सेट है, ये भी एक ओपन सेट है, ये भी एक ओपन सेट है, ये भी एक ओपन सेट है। अब इसका सर्वनिष्ठ क्या हुआ, ये हुआ, तो ये कह रहा है जो ये होगा ना हमारा, ये भी क्या होगा, एक ओपन सेट ही होगा, हमें ये सिद्ध करने को कह रहा है, ठीक। तो हम पहले ये मान लेते हैं विवर्त समुच्चय, अब यहाँ पर भी हमें सिद्ध क्या करना है, देख लीजिए, पहले सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, जो ये हमारा ओ आई होता है ना, वो इंटरसेक्शन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेके n, 1 से लेके n तक है आई की वैल्यू, यानी फाइनाइट नंबर है, यानी परिमित संख्या में है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन किसका, ओ आई का। अब इस सभी सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ओपन होता है, ये हमें दे रखा है ओपन, इसका मतलब पहले हम इसको दो कंडीशन लेकर चलेंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट है, दूसरा हम लेकर चलेंगे इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अब एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये तो सीधा ही हो जाएगा, यहाँ पर भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब सीधा ही हो जाएगा भाई इंटरसेक्शन है, ये तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम इंटरसेक्शन कैसे बता रहे, हम मान लेंगे वहाँ पर कहीं इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट नहीं है, वो तो सीधे ही हो जाएगा, वो आप कर लेना। दूसरा जिसमें एलिमेंट है वो मैं करवा देता हूँ, देखो दूसरा केस है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है, इसका मतलब एलिमेंट है, इसका मतलब उसके अंदर एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक, हमने मान लिया एक्स कोई एलिमेंट है, तो एक्स का विवर्त गोलक भी इसके अंदर ही उपस्थित होगा। विवर्त गोलक क्या होता है, डेल आर एक्स, एक्स केंद्र है, एक्स को हमने केंद्र मान लिया, इसका विवर्त गोलक भी ओ आई के अंदर ही उपस्थित होगा। अब इसके अंदर सब में ये विवर्त गोलक है, इसका मतलब डेल आर एक्स होगा ना, वो किसके अंदर होगा, इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 से लेके n ओ आई में भी होगा। इसका मतलब इस इंटरसेक्शन में ये उपस्थित है, इसका मतलब जो हमारा इंटरसेक्शन n आई इक्वल टू 1 है वो ओ आई में i इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3, यानी फाइनाइट नंबर है, ये ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि इनफाइनाइट होगा तो ये कब तक होगा इंटरसेक्शन, ये हम नहीं बता सकते। अब फाइनाइट नंबर है तो ये फिक्स से इंटरसेक्शन होगा किस, इस ये ओपन सेट होगा, क्यों होगा ओपन सेट, क्योंकि इसके अंदर कोई विवर्त गोलक है। अब सब विवर्त गोलक होते हैं तभी तो होता है ओपन सेट, इसका मतलब हमने बता दिया इसके अंदर कोई विवर्त गोलक है ये, तो अतः जो इंटरसेक्शन i इक्वल टू 1 से n है, ओ आई क्या है, ओ आई एक विवर्त समुच्चय है। बस यही सिद्ध करना था, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, थ्योरम बहुत इजी है, बस लैंग्वेज को आपने समझ लिया, इसका मतलब आपको वो थ्योरम आ जाएगी, ठीक है। तो इसके आप पहले फ़ोटो खींच लीजिए। दोबारा से देख लो एक बार, देखो किसी दूरी की समष्टि में परिमित संख्या में, अब एक बात इस नाम का ध्यान रखना, एक परिमित संख्या दे रखा है, परिमित संख्या यानी फाइनाइट नंबर, आई की वैल्यू फिक्स है, n तक जाएगी, इन्हें ऐसा नहीं है इनफाइनाइट तक है वैल्यू, इनफाइनाइट तक वैल्यू नहीं है। उसमें बताना है विवर्त समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक विवर्त समुच्चय होता है। सर्वनिष्ठ होता है बहुत सारे विवर्त समुच्चय होंगे, उन सब में से क्या होगा, एक चीज़ कॉमन होगी, वो कॉमन भी क्या होगी, एक ओपन सेट होगी, वो भी एक विवर्त समुच्चय होगी, हमें ये सिद्ध करना है। अब हमने कोई ओपन सेट मान लिया ये, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन सेट बहुत सारे, देखो यहाँ पर 1 रखोगे तो O1 ओपन सेट आ जाएगा, फिर O2 आ जाएगा, O3 आ जाएगा, बहुत सारे ओपन सेट आ जाएंगे। अब इन सब का इंटरसेक्शन यही होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सबका ओपन सेट का इंटरसेक्शन, यानी सबका एक कॉमन। अब ये तो हमें दे रखा है, ये ओपन सेट है, यानी ये दे रखा है, देखो विवर्त समुच्चय का समुच्चय सर्वनिष्ठ है, इसका मतलब ये विवर्त समुच्चय है, इसका मतलब ये समुच्चय तो है दे रखा है,
अब ये खाली होगा तब तो ये सब में इंटरसेक्शन होगा। अब सब में खाली है, कोई अवयव ही नहीं है, तो उसके अंदर कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो वो तो सीधे ही हो जाएगा। अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है, अब इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है तो इसका मतलब कोई और एलिमेंट हम मान लेते हैं x है इसके अंदर। अब x है तो x का हम x इस ओपन सेट के अंदर स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ, विवर्त गोलक होगा उस x का, x को एक केंद्र मानेंगे, उसका एक विवर्त गोलक उपस्थित होगा। विवर्त गोलक की पर डेफिनेशन से ये होता है डेल आर एक्स, x क्या है, केंद्र है, r क्या है, रेडियस है, ये भी इस ओपन सेट के अंदर ही होता है। अब ये ओपन सेट के अंदर होता है, कोई विवर्त गोलक उस ओपन सेट के अंदर है, तो उस सब में से अगर हम कॉमन ले ले तो भी वो विवर्त गोलक उस सब में से कॉमन भी कोई एक होगा, तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया। इसमें याद ध्यान रखना ये आई की वैल्यू ये फाइनाइट है यानी परिमित है, परिमित है तब हम ये बता देंगे ये भी क्या एक विवर्त समुच्चय है। हमने इंटरसेक्शन विवर्त समुच्चय बताना था, ये विवर्त समुच्चय बताना था, हमने ये बता दिया ये भी क्या एक विवर्त समुच्चय है। ये ध्यान रखना अगर हमें कोई ओपन सेट सिद्ध करने को कहे तो हमें उस ओपन सेट में से कोई एक विवर्त गोलक बता देना है, यानी हमें ये ओपन सेट सिद्ध करने को कह रहा है तो हम इस ओपन सेट में से बता देंगे कि इसके अंदर कोई एक विवर्त गोलक है। अब विवर्त गोलक ये बता दिया हमने, ये विवर्त गोलक इसके अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा एक ओपन सेट हो जाएगा, बस ये डेफिनेशन होती है, सीधी सी है। तो आज की क्लास में हमने 4 थ्योरम्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम अगली में जानेंगे क्लोज सेट के बारे में, क्लोज सेट क्या होता है, उसकी आगे थ्योरम्स है कुछ, तो वो देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।